मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। ज़रा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का आप स्टेटमेंट देखिए। इसमें मुफ्ती साहब ने एक तो गज़ा का जिक्र किया और साथ में उन्होंने जिक्र कर दिया ये तहरीक लब्बैक वालों का भी। उन्होंने कहा जी कि शर्मुल शेख में गज़ा की जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए और बेइख्तियार बकौल शायर दिल खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। क्यों? ये देखें ज़रा, ये आपके पाकिस्तान के टॉप के आलम दीन है। उन 70,000 शोहदा को याद करके जिन्होंने अपनी मौत को गले लगाकर फ़लस्तीन को जिंदा रखा, ये याद करके कि इस अमन का सहरा लाखों जानों के नुकसान के बाद उसी के सर बंधा हुआ है जिसने कुदस में सफारतखाना कायम करके उसे इसराइल का मरकज करार दिया था। और 2 साल तक यानी ट्रंप के सर के ऊपर सहरा क्यों बांधा गया? वो ये कह रहे हैं भाई सहरा तो आपके अपने आर्मी चीफ ने और वजीर आजम ने बांधा है। आपके वजीर आजम ने वहां पे 28 सेकंड तक वो तारीफ की है कि ट्रंप की कोई 28 साल तक इतनी तारीफ नहीं कर सकता। बहुत सारे दुनिया के अंदर लोग पाकिस्तान को बेइज्जत कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं कि ऐसा अर्दली वजीर आजम आपने रखा हुआ है और इस किस्म का क्लाउन और जोकर आप ये क्या कर रहे हैं आप? यानी आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है आपके मुल्क की? ये तो भांडों वाला किरदार है जो पाकिस्तान के वजीर आजम ने अदा कर दिया है। और अब बाद में जो है शर्मिंदगी और खिफत मिटाने के लिए कभी ये स्टेटमेंट कभी वो स्टेटमेंट। भाई वहां पे खड़े होकर अपने ऊपर कंट्रोल करना था ना। खुशामद की आदत ही इतनी ज्यादा पड़ गई है कि जहां कोई बड़ा आदमी देखा खुशामद शुरू कर दी। असद उमर ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा तबसरा किया। उन्होंने कहा जी कि ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि 28 सेकंड के अंदर चेरी ब्लॉसम का पूरा डब्बा ही खत्म कर दिया। कमाल कर दिया शहबाज शरीफ ने। वैसे इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन यहां पे ये मुफ्ती साहब ये जिक्र नहीं करेंगे, बस सिर्फ गोल मोल बात कर रही है उन्होंने। इसके बाद उन्होंने कहा इसलिए कि गजा में फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम हो गया मगर हम अपने घर में अमन कायम ना कर सके। एन इस मौके पर जब भारत पाकिस्तान से खुली दुश्मनी पर आमादा है और पाकिस्तान के बागियों की हमायत कर रहा है और खुद भी नुकसान उठा चुका है, हमारे एक पड़ोसी ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के बजाय भारत से पिंगे बढ़ानी शुरू कर दी है और फिर 2 मुसलमान पड़ोसियों में जंग शुरू हो गई जो उम्मत इस्लामिया के किसी भी दर्दमंद के लिए तशवीशनाक है। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि बिल्कुल तहरीक लब्बैक वाला इसमें तस्करा है नहीं, सिर्फ एक जुमले का एक हिस्सा है थोड़ा सा। लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं कि अफगानिस्तान भारत के साथ पींगे चढ़ा रहा है। ये मुफ्ती साहब तब बिल्कुल चुप थे जब बिलावल गया था भारत, तो पाकिस्तान क्या कर रहा था भारत के साथ बात करके। ये मुफ्ती साहब बिल्कुल चुप थे जब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में आकर नवाज शरीफ के घर चला गया था, ये बिल्कुल नहीं बोले। ये मुफ्ती साहब बिल्कुल चुप थे जब एक पूरा खानदान भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ कारोबार करता रहा, ये बिल्कुल नहीं बोले। यानी इन्होंने कभी बोलना ही नहीं है जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट इनको कहेगी नहीं। मैं मुफ्ती साहब एक बात आपको कहना चाहता हूं, देखें मेंबरे रसूल पे बैठ के ना आपको हक और सच की आवाज को बुलंद करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कौम से क्या उम्मीद की जा सकती है? मुफ्ती साहब आपका इल्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मगर आज सोशल मीडिया पर बैठा एक टीनेजर हक बात कहने में आपसे बाजी ले गया है। आपकी मसलियतें, आपकी अजमत और रुतबे